बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ साइमा और आप सबको अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। फुल डे का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। जैसे मौसम बदला है, रूटीन भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है और दिन जो है ना इस वक्त बहुत अच्छे से निकल आता है। अभी हालांकि 7:30 है, लेकिन मॉर्निंग बहुत ब्राइट, सुबह सुबह ही दिन चढ़ जाता है बहुत जल्दी से। बच्चों को स्कूल मैंने भेजा अभी और साथ ही हस्बैंड को ब्रेकफास्ट करवाया, उनका लंच पैक किया है। और लंच में मैंने दिया उनको थोड़ा सा ड्राई फ्रूट और साथ में सैलड, रेडिश दिया है मैंने, क्यूकम्बर और कैरेट्स। तो ये था उनका हेल्दी सा जो है ना लंच। साथ में जो है ना हस्बैंड को भेजने के बाद मैं फ़ौरन ही वॉक के लिए चली जाती हूँ, क्योंकि इस वक्त बहुत प्यारी हवा चलती है, तो मैं इस वक्त ही जो है ना मॉर्निंग वॉक कर लेती हूँ। समर आ जाए, स्प्रिंग होता है, तो सबको अपनी हेल्थ की भी बहुत फिक्र होती है। सब अच्छा हेल्दी खाते हैं और वॉक के लिए तो मैंने देखा बहुत सारे लोग निकलते हैं। विंटर में तो मजबूरी होती है, अंदर रहना, वॉक हो ही नहीं सकती। कुछ लोग जाते हैं वॉक के लिए जो कि बहुत डिटर्मेंट होते हैं, लेकिन फिर भी स्नो में जो होता है ना काफ़ी मुश्किल होता है, स्लिपरी बहुत होती है ना, तो वॉक प्रॉपर हो नहीं पाती। तो बाजी यहाँ पे मैंने वॉक करने के बाद 20 मिनट वॉक की है। बहुत ज़्यादा सुबह नहीं करती हूँ, शाम में भी थोड़ी सी मैं करती हूँ। 20 मिनट वॉक की है। बड़ा अच्छा सा बाहर व्यू था, खुशबू थी हवा में, इतनी प्यारी सी ठंडी ठंडी हवा थी। और मैंने आकर अपना ब्रेकफास्ट किया है। ब्रेकफास्ट मेरा बहुत आजकल सिंपल सा हुआ है। मैं लेती हूँ सिर्फ ग्रेन ब्रेड और चाय और साथ में एक अंडा। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि आज लंच में क्या बनाऊँ। कभी कभी तो बहुत जल्दी समझ आ जाती है और कभी कभी समझ ही नहीं आती कि क्या बना जाए, और फिर बहुत लेट हो जाता है। खैर, आज मैंने डिसाइड किया था कि मैं बना लूँगी पास्ता। और ये ज़्यादा सारी वेजिटेबल्स मैंने इसमें मशरूम्स डाले हैं, ऑलिव्स डाले हैं, मटर, कॉर्न और जो भी मिक्स वेजिटेबल फ्रोज़न होती है ना, वो मैंने सारी ऐड की हैं इसके अंदर। और ज़्यादा सारा कीमा डाला है। और ये मैंने ज़्यादा सारी क्वांटिटी में इसलिए भी बनाया, आप देख रहे हैं फुल कढ़ाई भरी हुई है, बड़ी बड़ा पॉट है ये जो मैंने बनाया है। थोड़ा मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ, थोड़ा सा मैं अपनी फैमिली फ्रेंड है उनके बच्चों के लिए बनाकर उनको भेजूंगी। और इस तरह पास्ता बेक करके ना मैं इसको जब पक जाएगा तो फिर इसके ऊपर चीज़ डाल के इसको बेक कर लूँगी। बहुत ही टेस्टी सा रेडी होता है ये। और बस जी उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर, और ये जो मैंने आपको दिखाया था, मैंने अपने टेरेस के आउटसाइड फर्नीचर के कुशन के कवर वॉश किए थे, वो ड्राई हो चुके थे। मैंने कहा इनको डाल देती हूँ, उनको कवर मैंने कुशन्स पे डाल दिए। और बाहर बाहर जो टेरेस है ना, उसका तो छोटा सा काम जो ही था कुशन धोने का और दोबारा डालने का, ये कंप्लीट हो गया था। थोड़े दिन पहले मैं गई थी शॉपिंग पे। और समर आ जाए तो फिर बहुत सारी जो शॉपिंग होती है ना आपकी ड्यू होती है समर से रिलेटेड। और फिर जैसा कि आउटडोर फर्नीचर या आउटडोर प्लांट्स, गार्डनिंग का सामान, ये सब चीज़ें लेने के लिए मैं चल थोड़ा सा आई थी बाहर, और कुछ खरीदा भी है, वो साथ साथ आपका शेयर करूँगी। और मुझे अपने रूम के लिए चाहिए था एक सोफ़ा। चाह रही हूँ मैं, मेरे कमरे में इतनी स्पेस है कि इसमें ये लव सीट जितना सोफ़ा आ सकता है। मुझे ये डिज़ाइन एक पसंद आया था, और ये ऑटमैन अलहदा से था। इसकी प्राइस की है 160, और जो सोफ़ा है आई थिंक अराउंड 500 का था। और ये ऑटमैन मुझे इतना पसंद आया, इस सोफ़े के साथ ही बड़ा अच्छा जाएगा। लेकिन मेरे रूम में इतनी स्पेस नहीं है कि ये ऑटमैन रखा जाए। खाली सोफ़े के लिए मैं थी कि ये रखूँ। दो सोफ़ों के ऑप्शन है, एक ये वाला और एक जो मैंने आपको पहले दिखाया। आपने मुझे कमेंट करके बताना है कौन सा मतलब जो है ना अच्छा लग रहा है दोनों में से। दोनों ही मेरे कमरे के बेड के साथ बड़े अच्छे से जा रहे हैं, लेकिन आपने मुझे बताना है कि कौन सा अच्छा लग रहा है। अभी मुझे फ़िलहाल ये दोनों पसंद आए, सिंपल और डिसेंट से हैं। तो जी साथ में कुछ यहाँ पे समर से रिलेटेड बर्तन आए हुए थे, वो देखे हमने। और बस कुछ शॉपिंग की थी, वो मैं का दिखा देती हूँ। दो जगह पे हम लोग गए थे उस दिन। डॉलर स्टोर, डॉलर स्टोर तो मतलब मॉल में है ना, तो हर दफ़ा जब भी जाओ ना तो यहाँ पे जाना हो ही जाता है। और मैंने आपको लास्ट में बताया था कि मुझे सीड चाहिए थे, तो उस दिन सीड नहीं मिले थे। तो आज मुझे सीड मिल गए थे। एक्चुअली मैं सीड लेने ही गई थी। और मैं आपको एक बताऊँ, जो जो आप लोग प्लांट्स लगाने के शौकीन है ना, तो अगर आप बाकी अदर शॉप से जो सीड खरीदते हैं ना, तो $3 का पैकेट आता है। तो ये डॉलर स्टोर पे जब आप जाते हैं ना, तो इन्होंने $1 के 3 पैकेट लगाए होते हैं। और आप बिलीव करें कि ये भी उसी तरह ही वर्क करते हैं जिस तरह $3 वाला पैकेट करता है। मैं भी आपको पैकेट दिखाती हूँ।
मैं ऑलवेज़ जो है ना मतलब जो मुझे यहाँ से मिल जाते हैं ना डॉलर स्टोर से वो मैं ले आती हूँ, और जो बाकी नहीं मिलते फिर मैं अदर शॉप से लेती हूँ। या मैं देखें जैसे क्यूकम्बर का लाई हूँ, रेडिश लाई हूँ, ये बहुत अच्छे से ऑलवेज़ मुझे ना ये मेरे पर अच्छे से पौधे चलते हैं। तो मतलब अगर आपको अच्छा है ना कि अगर आपको डॉलर में 3 पौधों के सीड मिल रहे हैं तो आप वहाँ से ही लेना डॉलर स्टोर से ही। तो खैर यहाँ पे मैंने जायंट टाइगर से ये एक फिटेड शीट ली थी, और ये क्वीन साइज़ की मुझे अच्छी लगी थी, थोड़ी सी रीज़नेबल प्राइस में लगी हुई थी, तो मैंने कहा ले लेती हूँ। लाइट कलर तहीरा के रूम में लाइट कलर वो अपनी बेडशीट यूज़ करती हैं, तो मैंने उनके लिए ले ली थी। आयशा को ये अपना पसंद आया था पजामा सूट, उन्होंने ये लिया। और थोड़े से कपड़े मैंने अपनी शर्ट्स ली हैं, समर में जब शर्ट्स ऐसा कलरफुल सी आती है ना तो मैं तो खरीदती ज़रूर हूँ, और घर में पहनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जायंट टाइगर की शर्ट्स की क्वालिटी भी बड़ी अच्छी होती है, लॉन्ग लॉन्ग टर्म तक चलती हैं, बहुत जल्दी ख़राब नहीं होती हैं, कलर भी नहीं ख़राब होते। अगर आप मतलब यही शर्ट्स अगर इतनी प्राइस में अगर आप वालमार्ट से लेते हैं ना तो मुझे लगता है कि वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। मैं इसीलिए जो ना घर में पहनने वाले रीज़नेबल से कपड़े जो होते हैं ना वो मैं जायंट टाइगर से ले लेती हूँ। कभी कभी उस पर बड़े प्यारे डिज़ाइन आए होते हैं। और ये वाला पिंक और ये जो ब्लू कलर का आपको शर्ट नज़र आ रही है ये मैं ट्विंस के लिए लेके आई थी, दोनों मुझे जैसी मिल गई थी। कलर मैंने डिफरेंट ले लिए थे, और कभी कभी तो मैं सेम कलर भी ले आती हूँ ट्विंस के लिए, हालांकि वो माशाल्लाह बड़ी हो रही हैं, लेकिन फिर भी मुझे होता है कि मैं उनके सेम कलर के कपड़े लेके जाऊँ, शुरू से ही मैंने उनको ऐसे किया। अब थोड़ा सा है कि मैं कभी कभी कलर चेंज कर लेती हूँ। तो ये शर्ट्स मैं अपने लिए लेके आई हूँ, और मुझे तो बहुत प्यारी लगी थी, और आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको कैसी लगी हैं। घर के साइड की जो ये वॉल है ना यहाँ से ये वॉल डैमेज हो गई है हमारी, और पहले बहुत थोड़ी सी थी, लेकिन आजकल ये पिछले 2-3 वीक में बहुत ज़्यादा विंड था तो उस वजह से ये ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हो गई है। तो यहाँ पे आज हम लोग सोचे थे, मैं और हस्बैंड शाम में जब हस्बैंड काम से आ गए हमने कहा चलिए इसको खुद फिक्स करते हैं, टेम्परेरी फिक्स करते हैं जब तक किसी हैंडीमैन की अपॉइंटमेंट ना बन जाए। हमने उठाई सबसे बड़ी अपनी लैडर, टूल्स अपने पकड़े, मैंने कहा चलिए इसको फ़िलहाल हम ना अच्छे से टेप कर देते हैं। लेकिन लैडर हमारी इतनी बड़ी थी, लेकिन छत भी हमारी बहुत हाइट में थी, लैडर लगाने के बावजूद भी हम लोग उस तक पहुंच नहीं पाए। फिर हमने अपना प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया, वैसे भी मुझे थोड़ा सा डेंजरस लग रहा था इतनी हाइट पे ऊपर चढ़ना। खैर हस्बैंड ने की कॉल और उन्होंने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा ली ताकि हमारा ये वाला जो है ना वॉल रिपेयर कर सकें। तो बन गई है 1-2 दिन में वो इंशाल्लाह ताला आकर, तो हैंडीमैन फिक्स कर देगा। अच्छा मैंने कहा चलें जी आज हम गराज में आए हैं तो अपनी स्प्रिंग की क्लीनिंग भी स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट किया हम लोगों ने गराज से। गराज में बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है विंटर में, तो जो सामान होता है हम विंटर में ना उस दौरान गराज में रखते जाते हैं। तो वैसे भी जब से हम मूव हुए हैं तो मैंने उसके बाद गराज को सिर्फ एक बार साफ़ किया, उसके बाद साफ़ करने की नौबत ही नहीं आई क्योंकि विंटर आ गया था, और विंटर में गाड़ी जो होती है ना ड्राइवे में खड़ी करते हैं तो उसकी वजह से सारा गंद जो है ना ड्राइवे में आता है। और अब ये है कि स्प्रिंग आता है तो स्प्रिंग में सारी डीप क्लीनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो स्टार्ट मैंने किया इस वक्त फ़िलहाल फ्लोर को क्लीन करके, यहाँ पे पहले अच्छे से हमने इसको वेट किया है, और फिर उसके बाद मैंने इसमें सोप डाल के अच्छे से ब्रश से हमने इसको स्क्रब किया है ताकि थोड़ा थोड़ा सा जो है ना ये क्लीन हो जाए। और फिर उसके बाद सारा सामान उठा के बाहर रखेंगे, बाकी डीप क्लीनिंग नेक्स्ट डे करेंगे। एक साइड से मैंने गराज में जो है सारा सामान उठा के अदर साइड पे रखा है, एक साइड थाली की है और वहाँ पे अच्छे से मतलब इसको मैंने क्लीन कर लिया है। जब ये साइड थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी तो उसका सामान फिर हम ड्राई जगह पर मूव करके बाकी जो है गराज को भी साफ़ इसी तरह कर लेंगे। और धुल जाएगा ना तो ये बहुत अच्छे से हो जाएगा क्योंकि वॉश करने से ही सारा गंद जो है निकलता है। और धोने का जो होता है ना वो खास तौर पे समर में ही होता है, विंटर में तो कोई चीज़ भी वॉश भी नहीं की जा सकती है क्योंकि विंटर में इतनी ज़्यादा सर्दी होती है कि पानी जो होता है ना वो जम जाता है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो इसलिए ये पाइप जो होते हैं ना इनको बंद रखना पड़ता है।
इसको क्लीन करने के बाद मेरा वॉक का टाइम हो जाएगा, मैं वॉक करूँगी, उसके बाद हम लोग करेंगे अपना डिनर एंजॉय। व्लॉग आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना है, पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय, लव यू गाइज़।